नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद इराक़ी शहर मौसल में पैदा हुए और आप हज़रत हूद की औलाद में से थे। मौसल के मुकाबिल नैनवा शहर था जो उस ज़माने में अपने उरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी, जैसे कि कुरान पाक में सूरह अल-साफ़ात आयत 147 में है कि और उन यूनुस अलैहिस्सलाम को लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा के रुश्द व हिदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 781 ता 741 क़ब्ल मसीह है। आप अलैहिस्सलाम की कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में जिक्र आया है। सूरह अल-निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अल-अंबिया और सूरह अल-क़लम, इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में ज़ुल्नून और साहिबिल हूत यानी बड़ी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। कुरान करीम की 10वीं सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में उसका ऐलान किया। ये सुनकर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तेफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लें कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले इज्ज़ो इनकसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बुका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया, जैसा कि सूरह यूनुस आयत नंबर 98 में है कि फिर कौम यूनुस की बस्ती के सिवा कोई और ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो और उसे उसके ईमान लाने ने फायदा दिया हो। जब कौम यूनुस के लोग नज़ुल अजाब से कबल सिर्फ उसकी निशानी देखकर ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनियावी ज़िंदगी में ही रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और हमने उन्हें एक मुद्दत तक मुनाफे से बहरामंद कर रखा। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा इस्तिग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम ना था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस रंजो गम पर परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि वो हिरा रोम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना ही पीछे को जाती है। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर करे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबई खौफ की वजह से था। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नक्लो हरकत बिला अज़्न इलाही नहीं होनी चाहिए थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा, जैसा कि सूरह अल-साफ़ात आयत नंबर 141 में है कि फिर कश्ती भंवर में फंस गई तो उन्होंने क़ुरा डाला तो वो क़ुरा में
مغلوب ہو گئے، یعنی ان کا نام نکل آیا اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے کہ اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی کو بھی یاد فرمائیے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 143 تا 147 میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں۔ ہم نے اسے باہر کنارے پر پھینک دیا اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے، اس پر کدو کی بیل کو اگا دیا گیا اور انہیں 1 لاکھ سے زائد افراد کی طرف بھیجا گیا۔